विकार बढ़ता चला गया और अजामिल का पतन हो गया। बिल्वमंगल ने क्या देखा? बिल्वमंगल ने जो नहीं देखना चाहिए था वो देखा। बस देखा ही तो था, देखा भर था। वो आंख से जो आहार किया, मन रोगी हो गया। जब आप कुछ विषैला खा लेते हैं तो तन रोगी होता है ना। जब आप विषैला देख लेते हैं, जब आप विषैला सुन लेते हैं तो फिर मन रोगी होता है। आप भीतर से दुर्बल हो जाते हैं, आपके संकल्प की शक्ति क्षीण होती है। आपने कहा कि झूठ नहीं बोला, मजाक कर रहे थे, ऐसे ही बोल दिया, मजाक कर रहे थे। आप नहीं जानते, आपका मन दुर्बल हो गया, उससे आपका मन मैला हो गया, आपकी वाणी का बल समाप्त हो जाएगा। ऐसे बोलते बोलते आपकी वाणी में बल नहीं रहेगा। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, आप जो मुझे बताने आए हैं वो सच्ची नहीं है, बात अच्छी नहीं है, आपका कोई लाभ नहीं है, तो मैं क्यों सुनूं? और दूसरी बात, जिस संत की बात आप मुझे बताने के लिए आए हैं वो मुझसे दुगनी अवस्था के हैं, मैं उनसे आधी अवस्था का हूं। आप मुझे कुछ बताएं और उनके प्रति मेरे मन में कोई अभाव आ जाए, मैं उनके प्रति कुछ अपशब्द कह दूं और अगले ही पल मेरा पतन हो जाए, अगले ही दिन वही घटना मेरे साथ घट जाए, तो मेरी रक्षा करने वाला कौन होगा? मैं 30 बरस का हूं, वो 60 बरस के हैं। 60 बरस की यात्रा मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर कर लूं तब तो उसके बारे में मुझे कुछ कहने का अधिकार है, नहीं तो मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं। मुझे खुद अभी वहां तक पहुंचना है, कल अगले पल मेरे साथ क्या हो कौन जानता है। और जो अपने साधन का दंभ करे, सबसे पहले पतन उसी का होता है। यह दरबार दीन को आदर। इसलिए कुछ भी मत देखिए, कुछ भी मत सुनिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। सब कुछ आपके लिए नहीं है, और ये सजग रहना, सावधान रहना आपको सत्संग सिखाएगा। इसलिए मैंने कहा, स्वाध्याय हो आपके जीवन में, कोई एक सद्विचार जिसका पठन आपने किया, फिर थोड़ी देर उसका चिंतन आपके जीवन में हो, थोड़ी देर उसका मनन हो, और एकांत और मौन के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे चलाकर टेलीविजन, हाथ में रिमोट और एक हाथ में चाय और कॉफी का कप लेकर टांग पे टांग चढ़ाकर आप सुनते रहिए कथा, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मनोरंजन भले हो जाए, पर भव भंजन तो किसी संत के चरण में बैठकर ही होगा, सदगुरु की शरणागति लेकर ही होगा। मैं वही बात आपको निवेदन करने जा रहा था कि दूसरा सोपान गुरु, और गुरु की कृपा से आपको फिर इष्ट रूपी प्रसाद मिलता है कि आपको किसका भजन करना है, कैसे भजन करना है। ओरछा के राजगुरु हरिराम व्यास जी, आपने पहले भी उनकी चर्चा मुझसे सुनी होगी। कथा कहती है कि उनके जैसा विद्वान धरती पर दूसरा नहीं था। दिग्विजयी पंडित थे, वेद शास्त्र कंठस्थ, विद्या का अद्भुत वैभव व्यास जी के पास में, पर और प्रभुता पाए काए मद नाही। अगर आपके जीवन में सद्गुरु नहीं हुआ, केवल प्रभुता हुई, विद्या हुई, बुद्धि हुई, बल हुआ, धन हुआ, वैभव हुआ, तो आपका पतन सुनिश्चित है। एक उन्माद आएगा आपके जीवन में, आप अवहेलना करते चले जाएंगे प्रकृति की, आप अवज्ञा करते चले जाएंगे सत्य की, और एक दिन आपका पतन हो जाएगा। जिनके जीवन में गुरु नहीं थे ना, आप अपने आसपास देखिए, संसार में आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जो एक बार भगवान बनकर बैठे, जो एक बार हजारों लाखों लोगों के भगवान बनकर बैठे, और आज कहां है उनकी दुर्दशा आप सब जानते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। क्या नहीं था जीवन में? गुरु नहीं था, सिद्धांत नहीं था, विचार नहीं था, चिंतन नहीं था, मनन नहीं था, आत्म परिचय नहीं था। हमारे यहाँ तो संत कहते हैं कि मूंड मुंडाए भजन को, और सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। ऐसे तो रास्ता बड़ा मजेदार है ये, और आज तो और आसान हो गया। टेलीविजन वालों ने क्या किया कि दीजिए कुछ धन खर्च कीजिए, वो आपको, अरे अभी मुझे कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया बात सुनने को मिली। किसने बताई ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब उनको जानते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम लेकर मत बताइएगा। बोले महाराज आजकल क्या हुआ है कि कुछ कंपनियां हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या करती हैं? बोले गुरु बनाती हैं। वो एक संभावना देखते हैं एक व्यक्ति में कि इस व्यक्ति को बोलना अच्छा आता है, इस व्यक्ति को गाना अच्छा आता है, इस व्यक्ति को जनमानस का मनोरंजन अच्छा करना आता है, और देखने में ठीक ठाक हो, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने में सुगंध है,
फिर तो आप सक्सेसफुल हैं ही हैं। तो बोले कंपनियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और गुरु बनाती हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ समय के बाद जैसे आज आपको ब्रांडेड कपड़ों का शौक हो गया है, ब्रांडेड जूतों का शौक है, घड़ियों का शौक, कुछ दिन बाद आपको ब्रांडेड गुरु मिलने लगेंगे। ये बोले अमुक ब्रांड का गुरु है, वो बहुत बड़ी कंपनी का है, ये जरूर पहुंचा देगा वहां तक। और हंसी मत, मेरे को सच में, और किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा जिसकी बात को मैं नकार नहीं सका, जिसकी बात पर मुझे विश्वास करना पड़ा कि ऐसा भी हो रहा है। तो अभी थोड़ा हो रहा है, फिर होते होते होने लगेगा, और फिर एक दिन आप भी स्वीकार कर लेंगे। फिर एक दिन क्या होगा, दुकान लगी होगी, सब ब्रांड के गुरुजी वहां पर होंगे, और बस आप जाइए और बस एंटर का बटन दबाना होगा आपको, और एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन जस्ट वन क्लिक, दैट्स इट। और फिर गुरुजी भी कहेंगे कि बोल बस कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, आप घर बैठे ऑर्डर करिए, कितना जब आपके लिए हम करना है हम कर देते हैं आपके लिए। ऐसा हो सकता है, समय तो ऐसा ही आ रहा है। खैर, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि विद्या का एक मद होता है, एक उन्माद। अगर आपके जीवन में गुरुजन नहीं हुए आपको संभालने के लिए, मैं कई बार गुनगुनाता हूं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खो, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। तो व्यास जी भी विद्या तो बहुत, लेकिन विद्या का मद भी था। जो आए बस सोचें उसी से शास्त्रार्थ करें, उसे परास्त कर दें, और करते करते सारे पृथ्वी के विद्वानों को परास्त कर दिया। वो तो महादेव की कृपा हुई। काशी को परास्त करने गए तो महादेव ने ब्राह्मण का भेष धर के कहा, व्यास जी विद्या ब्राह्मणों को हराने के लिए नहीं पाई जाती, विद्या विद्वानों को पराजित करने के लिए नहीं पाई जाती। विद्या का एक ही गुण है, विद्या का एक ही परिणाम होना चाहिए। साधन सिद्धि राम पगने, सोई कवि कोविद और सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। निष्कपट भजन होने लगा, यही विद्या है। तो व्यास जी एक रसिक की कृपा से वृंदावन पहुंचे, और जब श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया और सदगुरु मेरा सूरमा और करी शब्द की चोट, और मारा गोला प्रेम का और हटा भरम का कोट, व्यास जी समझ गए। व्यास जी ने तब कहा, वृंदावन धन पायो अब मैं, वृंदावन धन पायो, सोवत हूँ तो विषय मंदिर में, सोवत हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो अब तो, श्री वृंदावन धन पाए। श्री महाप्रभु जी का दर्शन हुआ, व्यास जी के मन के संशय दूर हो गए। यही एकमात्र परिणाम है जिसके सन्मुख आते ही आपकी दुविधा दूर हो जाए। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं जब जब इस भाव का स्मरण कर रहा हूं तो आपको देखकर याद आ रही हैं। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सद्गुरु कृपा कीन्ही, मोहे नाम की संपत्ति दी। मैंने राम नाम धन पाया,
मेरे जीवन में रस आया, मेरे सद्गुरु कृपा कीन्ही, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सद्गुरु कृपा कीन्ही, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। नाम है सा मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझावे रे। नाम है सा मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझावे रे। अंधकार को दूर भगा कर जीवन ज्योति जगावे रे। मेरे सतगुरु ने बतलाया, मेरे भीतर नाद जगाया, मेरे सद्गुरु कृपा कीन्ही, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सद्गुरु कृपा कीन्ही, राम की संपत्ति दीनी। और मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहूंगा कि सद्गुरु के बिना जीवन में नाम तो आ जाएगा, लेकिन नाम की खुमारी नहीं आएगी। भजन आ जाएगा, लेकिन भजन का आनंद नहीं आएगा। सुमिरन आ जाएगा, लेकिन सुमिरन सहज नहीं होगा। सद्गुरु की कृपा से मन की दुविधा दूर भगाए। जब आप और मैं साधन में प्रवृत्त होते तो कहीं ना कहीं दुविधा है, कहीं ना कहीं प्रतीति का अभाव है। सद्गुरु अपने पुण्य बल से, अपने भजन बल से, अपने संकल्प के बल से आपको पहले प्रतीति कराता है। तभी मैंने कहा दूसरा सोपान गुरु और फिर तीसरा सोपान इष्ट। गुरु की कृपा से इष्ट मिलता है, इष्ट की उपासना की विधि मिलती है, उपासना का सिद्धांत प्राप्त होता है। व्यास जी पहुंच गए वृंदावन। व्यास जी पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में मन रम गया। श्री महाप्रभु जी ने जाते ही कृपा कर दी और व्यास जी ने गाया कि अब तो व्यास बिहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। और व्यास जी का मन चित्त ऐसा रमा वृंदावन में कि संसार बिसर गया। आज जहां से हमने आरंभ की थी चर्चा, छूट जाने दीजिए, छोड़िए मत, छूट जाने दीजिए, छूट जाएगा। यदि आपने सुमिरन को दृढ़ करके गहा, यदि आपने नाम का आश्रय दृढ़ करके लिया, जो आवश्यक है सो रहेगा, जो अनावश्यक है सब चला जाएगा। आपके जीवन से द्वंद्व चला जाएगा, नहीं रहेगी दुविधा, नहीं रहेंगे प्रश्न, नहीं रहेंगी संशय और जिज्ञासा, कुछ नहीं रहेगा। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि कैसा द्वैत दूर हुआ मेरा, कि मैं नमाज पढ़ा कि मैं तैवल वेखा, मैं नमाज पढ़ा कि मैं तैवल वेखा, मेरा मक्का काबा तू है। कोई पढ़े नमाज करे पिया सजदे, मैं कहंदी तू है, तू है, तू है। इश्क दाता दे विच बदनाम होवा, मैनू ए बदनामी चंगी है। दुनिया दे तखत ते ताज ना लो, दाता दी गुलामी चंगी है। मन विश्राम पा जाएगा। उद्धव ब्रह्म ज्ञान देने आए गोपी को, तो गोपी कहती है सुन तो ले, धरे कहाँ, यहाँ रोम रोम श्याम है। आठों जाम ऊधो, हमें श्याम ही सो काम है। श्याम सुखदाई सो नलाई शोभा धाम है। आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। अरे ऊधो, तुझे बौरा बना दिया, तुझे छल लिया उस छलिया ने जो हमारे पास भेजा।
तेरो जोग कहाँ राखे, यहां रोम रोम शाम है। मन ना भय 10-20, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, जो देहि बिन शीस रे उधो। हम तो बस एक बात जानती हैं, एक बात, सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रे उधो, और नहीं जगदीश रे उधो। मन ना भय 10-20 रे उधो, मन ना भय 10-20। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। यहां तो कुछ ऐसी मस्ती है, दर तेरे आ गई, रख पावे मार दे, मेरी आँख राता हथ, सच्ची सरकार दे, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया, मनो ना विसारी, मैनू मेरे साहिबा, दामन तेरे च मैं लुकिया, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया। और कोई पढ़े नमाज करे पिया सजदे, मैं कहती तू है तू है तू है। जब चाह गई और फिर चिंता मिटी, अब ना पाने की चिंता है और ना खोने का डर है, स्वर्ग ना इच्छा है और नरक ना डरे। तो व्यास जी मस्त हो गए। लेकिन जो ओरछा का राजा था, अनन्य भक्त था श्री कृष्ण का, और व्यास जी के चरणों की भी बड़ी भक्ति करता था। गुरुदेव वृंदावन चले गए, अब उसका मन नहीं लगे। सत्संग की कमी, सत्संग का अभाव कैसे पूरा हो। तो राजा ने 2-4 बार संदेशा भेजा व्यास जी के पास कि व्यास जी आ जाइए। व्यास जी का मन लगा वृंदावन में, और मन लगा नहीं, मन रम गया। और मन रम नहीं गया, मन मोहन में मिल गया। अब मन रहा नहीं। एक तद्गत भक्त होता है जो किसी उपासना पथ का अनुसरण करता है, एक तद्वत भक्त होता है जो धर्म का स्वरूप हो जाता है। अब हनुमान जी में और श्री राम में कोई भेद नहीं है। अब हनुमान में और श्री राम में भेद नहीं है, गोपी में कृष्ण में भेद नहीं है। आप मीरा कहिए आपको सुवास कृष्ण की आएगी, आप सूर कहिए आपकी दृष्टि में गोपाल आएंगे, आप तुलसी कहिए आपको सहज में स्मरण श्री राम का होगा। जब भक्त भगवान एक दो नहीं रहते, एक होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू, एक बपू। तो व्यास जी का तो मन मिट गया वृंदावन में, अब तो व्यास दास हो गए। पर राजा कैसे व्यास जी की मनोस्थिति से परिचित होता। तो राजा ने जो बहुत संदेशे भेजे और व्यास जी नहीं लौटे, तो फिर राजा ने 100 ब्राह्मणों को भेजा कि जाओ व्यास जी को लेकर ही लौटना, अकेले लौटोगे तो दंड मिलेगा, व्यास जी को लेकर ही लौटना। अब ब्राह्मण पहुंचे वृंदावन, व्यास जी से नित्य कहें कि आप चलिए। व्यास जी आज चलेंगे कल चलेंगे, करते करते व्यास जी ने 6 महीना बिता दिया। अब व्यास जी का तो मन रमा था वृंदावन में। अब ब्राह्मणों को तो बेचारे अपने घर परिवार की चिंता सताए, उनको संसार का स्मरण आए। जैसे कथा में कुछ लोग बैठते हैं ना, वो बार बार घड़ी देखते रहते हैं, कब चलेंगे कब समाप्त होगा। नए लोग ऐसा करते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि बाहर प्रसाद नहीं मिलेगा, नहीं तो वो आए नहीं अगले दिन से, है ना। यहां तो बाप एक ही प्रसाद मिलता है और जो मैं देता हूं यहां से बस। और कथा के बाद नहीं, यहां कथा आरंभ होते ही प्रसाद मिलता है।
यहां भांति भांति के प्रसाद मिलते हैं, आपको जो रुचे आप ले जाइए, जो आपको सुहाए आप ले जाइए, जो भाए आप ले जाइए। तो 100 ब्राह्मण पहुंचे, 6 महीना बीत गए, व्यास जी को तो जाना ही नहीं था। अब ब्राह्मणों ने एक युक्ति निकाली और कहा कि व्यास जी, यदि कल आप हमारे साथ प्रातःकाल ओरछा के लिए नहीं चले तो कल प्रातःकाल हम इस यमुना जी में कूदकर और अपना प्राणांत कर देंगे। व्यास जी को अब संकट सन्मुख दिखा कि ब्रह्म हत्या लगेगी। अब व्यास जी युक्ति निकालें, कोई युक्ति हाथ ना आए। अगले दिन व्यास जी ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो एक बार चलते चलते श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन तो कर लें। तो बस चलते चलते चिंतन करते मनन करते विलंब हो गया, और जब व्यास जी मध्याह्न के समय श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने के लिए पहुंचे तो क्या देखते हैं, राजभोग की आरती हो चुकी थी। व्यास जी मंदिर के द्वार पर पहुंचे और एक मेहतरानी प्रसाद की डलिया लेकर आ रही थी। व्यास जी ने पूछा क्यों भाई, आरती है गई? बोली महाराज आरती है गई, प्रसादों बट गयो, आज तो आपको आए हुए में बड़ी अवार है गई, कहां रहे? तो व्यास जी ने आप देखा ना ताब उस मेहतरानी के हाथ में जो प्रसाद की डलिया थी उसमें कड़ी का एक दौना, एक पकौड़ी निकाली और अपने मुख में डाल दिया, जय राधा वल्लभ लाल की। अब जब ब्राह्मणों ने देखा कि व्यास जी ने ये क्या किया, एक मेहतरानी के हाथ से डलिया ले ली, उस डलिया से प्रसाद ले लिया। मैंने पूर्व भी आपको कहा था ना, गीध की भी दूरदृष्टि होती है, लेकिन उसे मांस का पिंड तो दिखाई देता है, सुंदर रत्न दिखाई नहीं देता। ऐसे कभी कभी आपकी बुद्धि ऐसी होती है कि आप बस सदा दूसरों का दोष देखने में लगे रहते हैं, और आप कहते हैं कि हमारी तो इतनी पैनी बुद्धि है कि बस वो हमसे बहुत छुपाता रहा पर हमने उसका दोष देख ही लिया, बस हमने उसका दोष देख ही लिया, वो तो हमसे बहुत छुपाने की कोशिश करता रहा पर हमने देख लिया, हमारी बुद्धि ऐसी है। बस हुआ क्या, आपने अपना मन मैला करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, उसका दोष उसी के पास था, और मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। उतना ही देखिए जितना देखने की आवश्यकता हो, उतना ही जानिए जितना जानना आपके लिए आवश्यक हो। तो ब्राह्मणों को प्रसाद नहीं दिखा, ब्राह्मणों को मेहतरानी दिखी। ब्राह्मणों को वो उस प्रसाद की महिमा का बोध नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने मेहतरानी की जाति की तरफ देखा। जो चमड़े से अधिक कुछ देख ना सके वही शूद्र है। किसी कुल में जन्म लेने वाला शूद्र नहीं होता, किसी जाति विशेष में जन्म लेने वाला शूद्र नहीं है। जिसको दोष के अतिरिक्त कुछ ना देखे वो शूद्र है, वो त्याज्य है, वो निंद्य है, जिसे दोष के अतिरिक्त कुछ ना देखे। तो ब्राह्मणों को प्रसाद नहीं देखा, मेहतरानी दिखी। और व्यास जी को कौन मेहतरानी? जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। व्यास जी की प्रेम पूर्ण दृष्टि ने तो केवल अपने अपने प्राण धन का प्रसाद देखा और उठाई पकौड़ी और मुख में डाल ली, और ब्राह्मणों ने वहीं छी छी करना शुरू कर दिया। अरे ये तो ब्राह्मण ही नहीं रहे, इन्हें अपने कुल अपनी जाति के सम्मान की कोई चिंता नहीं है, आचार विचार की कोई चिंता नहीं है, ये तो ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं रहे। ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की कि चलो अब राजा को समझा देंगे कि व्यास जी ने तो अपना धर्म छोड़ दिया, अपना गोत्र छोड़ दिया, आचार विचार सब छोड़ दिया, वो तो जाने कौन हो गए, जाने क्या हो गए, अब चलिए। और ब्राह्मण वहीं से ओरछा लौट गए और व्यास जी नाचने लगे, बोले एक पकौड़ी सब जग छूटो। बोले 6 महीना से पिंड छुड़ाने का प्रयास कर रहा था और ये संसार का प्रपंच नहीं छूट रहा था, मेरे राधा वल्लभ लाल के प्रसाद की महिमा देखिए, एक पकौड़ी और सब जग छूटो। हो धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। भाई हमारे वृंदावन में तो प्रसाद की महिमा है, यहां पर व्रत नहीं है, प्रसाद है। पाए सब मिटी हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन।
कभी वृंदावन जाना। तो बस उसी प्रसाद को आदर से ग्रहण करना। जब चरणामृत लेना तो फिर मन में विचार करना ये जल नहीं है, इस जल में उन चरणों की चेतना सन्निहित है। ये चरण स्पर्श करके आया है। वहां जो वो वस्तु खाने को मिली है, वो दाल रोटी या दही भात नहीं है, वो प्रभु का आरोगा हुआ प्रसाद है। उसका केवल एक ही अर्थ है जो भीतर जाके आपके मन का रोग दूर कर देगा। पाए सब मिट्टी है विषय विषाद, धन धन श्री किन का प्रसाद। और कुछ ना मिले, और कुछ ना मिले तो मैं तो ये कहता हूं, संत कहते हैं वृंदावन में जो कबहूं भजन कछु नहीं हो, रज तो उड़ लागे तनहि पीवे जमुना। तो और कुछ ना मिले तो वृंदावन की रज प्रसाद है। और तो और वृंदावन में जाकर जब आप श्वास लेंगे तो वो वायु भी प्रसाद है, क्योंकि राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के चरण छू कर आती है। वो पवन भी प्रसाद है जो आपके भीतर जाएगी। प्रसाद की भावना से वृंदावन जाइएगा। प्रसाद में भव का बंध छुड़ाने की शक्ति है, सामर्थ्य है। वृंदावन में प्रसाद की महिमा है। व्यास जी ने कहा कि शाम निबेड़ो सब सो झगड़ो और एक पकौड़ी सब जगह छूटो। व्यास जी आनंदित हो गए, पर राजा कहां मानने वाला था। अब राजा स्वयं आया। राजा ने ब्राह्मणों की बात पर कान नहीं दिया। अब राजा स्वयं आया और राजा ने व्यास जी से नहीं कहा। राजा ने सीधे व्यास जी के गुरु श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु से जाकर कहा, बोले प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उत्तर दे दीजिए। श्री महाप्रभु जी ने कहा हाँ पूछो। तो राजा ने कहा व्यास जी यहाँ पर रहेंगे तो केवल अकेले आस्वादन करेंगे, और व्यास जी यदि मेरे साथ ओरछा नगरी जाएंगे तो पूरे का पूरा ओरछा भक्त बना देंगे। आपके विचार से स्वार्थ श्रेष्ठ है या परमार्थ श्रेष्ठ है? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जब दोनों में से एक को चुनना हो तो फिर तो सब सयाने एक मत हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित के जैसा दूसरा धर्म नहीं है। तो फिर राजा ने कहा तो फिर आप व्यास जी को ओरछा चलने की आज्ञा दे दीजिए। श्री महाप्रभु ने कहा ठीक है, आज संध्या को जब व्यास जी दर्शन करने आएंगे तो हम उनको ओरछा जाने की आज्ञा दे देंगे। जब व्यास जी को पता चला कि आज स्वयं गुरुदेव मुझे वृंदावन से जाने की आज्ञा देने वाले हैं, व्यास जी के तो प्राण जाने को आतुर हो गए। एक एक तरुलता से लिपट लिपट कर रोते हैं, वृंदावन की रज में लोटपोट होते हैं, श्री किशोरी जी से विनती करते हैं, पशु की जय या पंछी की जय, मोहे पशु की जय या पंछी की जय, चरण शरण रख लीजय स्वामिनी विनय मान लीजय। हे स्वामिनी, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजय स्वामिनी विनय मान लीजय। ऐसा मेरा कौन सा कर्म सन्मुख आ गया जो आप सब मेरा परित्याग करना चाहते हो? एक एक तरुलता से लिपट लिपट कर व्यास जी रोते हैं। और जब शाम को मंदिर जाने का समय हुआ, व्यास जी ने जमुना स्नान किया, अपने मुख पर कालिख पोत ली और गधे पर बैठकर मंदिर की ओर चल दिए। तो लोगों ने देखा, बोले व्यास जी आज कैसा स्वांग रचा है। फफक फफक कर रो पड़े व्यास जी। रोते रोते कहने लगे, वृंदावन से जाऊंगा तो इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। वृंदावन से जो बाहर जाए उसके मुख पर कालिख पोतनी ही चाहिए, जो वृंदावन को पीठ देकर संसार की ओर जाए। जब महादेव की बारात निकल रही थी तो एक तो बारात बड़ी विचित्र थी। महादेव की बारात में कौन थे? भूत प्रेत पिशाच बैताल यक्षिणी डाकिनी, जाने कौन कौन। तो एक तो बारात बड़ी विचित्र थी। और महादेव सवारी किसकी किए? नंदी की। और बैठे कैसे? उल्टे बैठे। तो किसी ने कहा कम से कम सीधे तो बैठ जाइए, आप ब्याह करने जा रहे हैं। तो महादेव क्या उत्तर देते हैं? बोले नारायण पीछे पीछे चलते हैं,
ऐसा कौन सा संसार का संबंध जोड़ूं जो नारायण से पीठ करना सिखा दे? ऐसा संबंध मुझे नहीं जोड़ना। दृष्टि प्रभु पर रहे।